स्वीडन की मुसल्लह अफवाज के एक आला ऑफिसर को मुलाजमत से बरतरफी का सामना है। उसकी क्या तफसीलात हैं वो आज के इस व्लॉग में शामिल है। इसके बाद इस पे मैं अपनी राय दूंगा और फिर आप लोगों का तबसरा जो है वो भी मैं जानना चाहूँगा। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरफ किसाना की जानब से सलाम कबूल कीजिए। स्वीडन का एक शुमाली इलाका है और वहाँ पे एक शहर है बूदन, वहाँ पे आर्मी की गैरिजन है और वहाँ पे एक आला आर्मी के जो ऑफिसर हैं वो आर्मी की यूनिफॉर्म में, आर्मी की गाड़ी में अपने वो गैरिजन के इलाके में गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। तो वहाँ पर एक आम पुलिस कांस्टेबल ने उनको रोका और रोकने के बाद उन्होंने उनका जो है वो टेस्ट लिया कि क्या वो शराब पी के गाड़ी तो नहीं चला रहे। तो वो जब उनके सांस की जो है वो पैमाइश की गई तो उसमें अल्कोहल की मिकदार जो है वो 0.72 मिलीग्राम जो है वो पाई गई, जो कि बहुत ज़्यादा थी। इस जुर्म की पादाश में उस कांस्टेबल ने उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की और उसके बाद ये सारा मामला जो है वो अदालत में भिजवाया गया। उस आर्मी ऑफिसर का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो फौरी तौर पर जो है वो मनसूख कर दिया गया। और जब उस आला स्वीडिश आर्मी ऑफिसर के ख़िलाफ़ अदालत में मुकदमा चलाया गया और स्वीडन के शुमाली शहर लुलियो में अदालत में उनको जब पेश किया गया और वहाँ पे जब सारे शवाहद रखे गए तो उस आला स्वीडिश आर्मड फोर्सेस के ऑफिसर ने एतराफ़ जुर्म किया, जिसकी रोशनी में अदालत ने उनको 50 घंटों के लिए सोशल सर्विस करने की सज़ा सुनाई, जो कि तकरीबन 1 महीना बनता है। इस 1 महीने में उनको जो है वो मुतलका कम्यून के हवाले किया जाता है, म्यूनिसिपैलिटी के हवाले। वो उनसे कोई भी किसी किस्म का भी सोशल वर्क का काम ले सकते हैं, वो उनसे सफाई भी करवा सकते हैं, उनसे वो रंग रोगन भी करवा सकते हैं, बागबानी का काम भी करवा सकते हैं, किचन में या किसी जगह भी। तो उस आर्मी ऑफिसर ने अदालत की उस सज़ा के मुताबिक 50 घंटे जो है वो एक म्यूनिसिपैलिटी के तहत जो है वो काम किया। ये वाक़या जब हुआ, ये इस साल गर्मियों में हुआ था, जब पुलिस ने उनको चेक किया और उन्होंने शराब पी हुई थी और हवा का जो टेस्ट लेते हैं उसमें जो है वो शराब की मिकदार ज़्यादा थी। इस वाक़े के बाद वो जो आर्मी ऑफिसर है उन्होंने दोबारा इसी जुर्म का इर्तिकाब किया। वो आर्मी की यूनिफॉर्म में गैरिजन के इलाके में ड्राइव कर रहे थे और शराब पी रखी थी। अब पुलिस ने उनको दोबारा पकड़ा और दोबारा पकड़ने के बाद फिर जो है मामला जो है वो अब आर्मी के पास भी चला गया और स्वीडिश आर्मी की जो कमेटी है इस हवाले से वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है और उनके जो इमीडिएट कमांडर हैं उन्होंने कहा जी कि ऐसे शख्स को हम स्वीडिश आर्मी में नहीं रहने देंगे, क्योंकि आर्मी का जो डिसिप्लिन इन्होंने ख़राब किया है, इन्होंने आर्मी यूनिफॉर्म में ये जुर्म का इर्तिकाब किया है। और दूसरा ये है कि स्वीडन में जो वर्क प्लेस होती है उस वर्क प्लेस जो है उस पर आप शराब पी के जो है वो काम नहीं कर सकते। और अब उनका जो मामला है स्वीडिश आर्मड फोर्सेस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड है वो इस चीज़ को जो है वो देखेगा और उनके जो इमीडिएट कमांडर हैं उन्होंने कहा जी कि उन्होंने जो है वो एतमाद जो है वो मजरू किया है। तो इस वाक़े की रिपोर्टिंग जो है वो स्वीडन के तमाम बड़े अखबारात ने की है, स्वीडन के नेशनल टेलीविज़न ने रिपोर्ट दी है। और ये यहाँ पे ये मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के जो मुआशरे होते हैं जिसमें कानून सब के लिए अहम होता है, जिसमें जो है वो तमाम लोग जो है वो बराबर समझे जाते हैं कानून के, ये उसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि एक आर्मी का ऑफिसर आर्मी यूनिफॉर्म में गैरिजन में जो है वो ड्राइव कर रहा है और एक आम पुलिस कांस्टेबल उनको खड़ा करके पूछ सकता है, उनका लाइसेंस ले सकता है, उनके ख़िलाफ़ जो है वो आगे अदालत को कार्रवाई के लिए भेज सकता है और फिर सारी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है। तो वही मुल्क और मुआशरे आगे चलते हैं। मुझे अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब का वो कौल याद आ गया कि जो है वो कुफर का निज़ाम जो है वो चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। अब अगर कोई और मुल्क होता तो वहाँ पे अगर कोई आर्मी ऑफिसर इस तरह से जा रहा होता यूनिफॉर्म में तो किसी पुलिस कांस्टेबल तो क्या किसी आईजी की ज़रूरत नहीं थी कि वो उस आर्मी ऑफिसर को खड़ा करता, उससे लाइसेंस पूछता या वो चेक करता कि उसने शराब पी है या नहीं पी। तो ये ऑफिसर 2 मरतबा चेक हुआ, फिर एक आम अदालत ने उसको सज़ा दी और सज़ा भी ये दी कि उसको किसी
म्यूनिसिपैलिटी के हवाले किया गया कि 1 महीना तुम जाके जो तुम्हें वो काम कहें वो काम करो, सोशल सर्विस का, सफाई का या जिस किस्म का भी मर्जी, तो वो उसने किया। और जब दोबारा पकड़ा गया तो फिर भी जो है उसका ना इदारा उसको बचाने आया, बल्कि इदारे ने कहा जी कि ये इसने हमारे इदारे की भी बदनामी की है, इसको जो है वो हम स्वीडन की मुसल्लह अफवाज से निकालने के लिए कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। तो उसके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की गई है। अब इसका ये एक पहलू देखें कि इसको छुपाया नहीं गया, ये प्रेस में आया है, स्वीडिश टेलीविज़न ने इस पर रिपोर्ट दी है, अखबारात ने दी है, और ये एक उस चीज़ को जाहिर करती है कि जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होता है और जिसमें आज़ादी राय होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो स्वीडन में जिसके लिए स्वीडन ने बड़ी कीमत भी अदा की, और अब जिस पे जो है वो यहाँ पे लोगों को इसका हक हासिल है कि वो इस तरह के मामलात पे बात कर सकते हैं। तो यही मुल्क और मुआशरे आगे चलते हैं, और ऐसे मुल्कों में रहने वाले लोगों में अपने मुल्क के इदारों के साथ मोहब्बत पैदा होती है, सिस्टम के साथ मोहब्बत पैदा होती है, मुल्क के साथ मोहब्बत पैदा होती है। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ की न्यूज़ थी। हो सकता है आप लोगों की नज़रों से ना गुजरी हो, तो मैंने कहा कि व्लॉग की सूरत में आपके सामने पेश करता हूँ। अब इस जो व्लॉग है और ये जो वाक़या है, जो आला स्वीडिश आर्मी ऑफिसर के हवाले से जो कुछ हुआ है और अब उनको फ़ौज से निकाला जा रहा है, आप क्या कहेंगे? आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। और अगर आप ये समझे हैं कि ये जो है वो एक मालूमाती इंटरेस्टिंग व्लॉग है, तो अपने दोस्त अहबाब से शेयर भी कर सकते हैं। और मुझे अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए।